Good morning students, how are you all? So everyone take out your Hindi textbook. हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया नई राह, राइट। आज हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। इकाई दूसरा पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2। क्या है चैप्टर का नाम? बढ़ते कदम। क्या है? बढ़ते कदम। इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या है। पहले तो क्या है? हिंदी वर्णमाला। क्या है? हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला मतलब हम आप गुजराती में कैसे 12 खड़ी पढ़ते हो, उसी तरह हिंदी में भी रहती है। हमने स्वर और व्यंजन आपने सीखा है, तो उसी के आधार पे ये पहला पाठ है। अ से अनार, ये आप स्वर पढ़ते हो ना, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा। आपने हिंदी के स्वर पढ़े हैं अ से आहा, राइट। उसके बाद क्या है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण। ड और ढ खाली है। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। उसके बाद श, स, ह, क्ष, त्र, घ्न, श्र। ये जो सारे वर्ण हमने पढ़े, ये जो सारे लेटर्स है, ये हिंदी की वर्णमाला है। जैसे आप स्वर और व्यंजन हिंदी में सीखते हो, तो ये उसको क्या बोला जाता है? वर्णमाला। अगर आपको ये वर्णमाला आती है तो आप कोई भी शब्द पढ़ सकते हो या लिख सकते हो। आपको इसकी रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है ये वर्णमाला की। आगे अभ्यास 1। क्या है? अभ्यास 1। पहले अभ्यास में क्या है पढ़ते हैं पहले। हिंदी वर्णमाला के में देखकर गुजराती वर्णों से भिन्नता वाले हिंदी वर्ण ढूंढकर लिखिए, जैसे ज और ज। तो इसमें देखो क्या है कि आपको यहाँ पे हिंदी वर्णमाला दी। हमने आगे जैसे हिंदी की वर्णमाला पढ़ी, तो आपको हिंदी और गुजराती दोनों वर्णमाला आती है, राइट। क्योंकि आपके फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था। तो उसके आधार में भिन्नता वाले मतलब आप गुजराती की वर्णमाला में कोई शब्द सेम रहता है, कोई कोई वर्ण अलग लिखते हैं, तो वो हमें 12 खड़ी में से वर्णमाला में से ढूंढकर हिंदी और गुजराती का जो फर्क वर्ण रहता है उसे हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल, ज और ज, ज और ज। तो ज ऐसे लिखा जाता है गुजराती, और ये हिंदी का ज है। जैसे कि क, हिंदी का क और ये गुजराती का क। ख, च, हमने छ से छाता नहीं लिया, क्योंकि गुजराती का भी छ होता है ऐसा, ये हिंदी का छ और ये गुजराती का छ, तो ये दोनों सेम है, तो इसे हमें नहीं लिखना है। जो अलग वर्ण है उसे लिखना है। ज, 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 अण, अण, द, द, फ, फ, ब, ब, भ, गुजराती का भ, ल, ल, अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, उ, ए, ऐ। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ है, तो उसमें गुजराती में बड़ा ऊ कैसे लिखते हैं? ऐसे आता है, राइट। उसके बाद
अंग। क्या होता है? अंग से अंगूर। तो गुजराती में कैसे आता है? ऐसे। इसी तरह और भी जो शब्द होते हैं, जैसे कि प से पतंग, प, और ये गुजराती का प, ये आप नहीं लिखोगे क्योंकि ये समान शब्द है, मतलब सेम लेटर है। यू हैव टू राइट अ डिफरेंट लेटर। ये दोनों हिंदी और गुजराती में सेम है, तो आपको ये नहीं लिखना है। आगे आगे क्या है? अभ्यास 2। अभ्यास 2 क्या है? यह और वह। हम इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं दिस दैट, राइट? तो उसी तरह ये है अभ्यास 2। यह मतलब दिस, वह मतलब दैट। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या है। यह मतलब गुजराती में आ, અને इंग्लिश में दिस इज। आप इंग्लिश में ग्रामर रीड करते हो ना, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बुक, जो आपके पास है उससे क्या बोलते हैं? यह मतलब दिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? नज़दीक के वस्तु या व्यक्ति के लिए यह का प्रयोग किया जाता है। आपकी कोई भी बुक नज़दीक हो, जैसे कि आपके पास बुक है तो यह, अगर दूर है तो वह। यह का डेफिनेशन क्या है? नज़दीक के वस्तु या व्यक्ति के लिए यह का प्रयोग किया जाता है। और वह मतलब ते। गुजराती में આપણે શું કહીએ? તે। અને इंग्लिश में that is क्या बोला जाता है? that is। दूर के वस्तु या व्यक्ति के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। अगर हम आपकी कोई चीज़ है जो दूर है आपसे, अगर आपको उसके लिए बात करनी है तो वह, जैसे कि वह घर है, वह झाड़ है, आपसे दूर है, आप जहाँ पे हो और उससे दूर चीज़ें हैं तो उससे क्या बोलते हैं? वह। अगर आपके नज़दीक कोई चीज़ है तो उसे यह। इंग्लिश में आप दिस एंड दैट करते हो, उसी तरह ये हिंदी में यह और वह। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ये है अभ्यास 2 यह वह। देखो ये पतंग उसके नज़दीक है तो यह पतंग है। अगर ये पतंग दूर हो तो वह पतंग है। बुक नज़दीक है तो यह किताब है, दूर हो तो यह पुस्तक है, और दूर हो तो वह पुस्तक है। ये घोड़ा आपके नज़दीक है, यह घोड़ा है, और आपसे अगर वो घोड़ा दूर हो तो वह घोड़ा है। समझ में आया? यह और वह में क्या अंतर रहता है? जो नज़दीक होता है उसे यह बोलते हैं, और जो चीज़ आपसे दूर होती है और आप उसको पॉइंट आउट करते हो तो उसे वह बोलते हैं। आगे नेक्स्ट अभ्यास 3 क्या है? अभ्यास 3 हमने जैसे यह और वह देखा, अभी इसमें क्या है? यह है और ये है। ये ग्रामर में क्या है? यह है और ये है, मीन्स दिस। सिंगुलर और प्लूरल इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हो ना, दिस एक हो तो दिस, बहुत सारे होंगे तो दिस। तो उसकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। यह है मतलब इंग्लिश में उसको क्या होता है? सिंगुलर। दिस इज आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हो, कोई चीज़ एक है तो उसके लिए दिस। उसकी डेफिनेशन क्या है? नज़दीक की एक वस्तु या प्राणी या व्यक्ति के लिए यह प्रयोग किया जाता है। अगर वो चीज़, जो भी कोई वस्तु या प्राणी या व्यक्ति है जो आपके साथ नज़दीक में है और वो सिंगल वस्तु, तो उसे क्या बोलते हैं? दिस इज, और हिंदी में यह है। और ये है का डेफिनेशन क्या है? ये है मीन्स प्लूरल, मतलब बहुत सारे। दिस आर, आप इंग्लिश में दिस एंड दिस आर पढ़ते हो ना, वैसे ही एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों या व्यक्तियों के लिए ये का प्रयोग किया जाता है।
अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एक से ज़्यादा, तो उसके लिए THE दिस मतलब ये है का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर मतलब एक चीज़, प्लूरल मतलब बहुत सारी। तो अगर यह है का अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो वो एक वस्तु होनी चाहिए, राइट। तो उसे यह है, और बहुत सारी वस्तुएं हैं तो ये है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण देखेंगे। अभ्यास 3, यह है, ये है। यह मतलब स्टार्टिंग में वर्ड होगा, है मतलब लास्ट, और यहाँ पे भी देखो ये और है में पीछे बहुत सारी चीज़ होती है तो है के पीछे ऊपर डॉट आता है। तो आप इस साइड से भी याद रख सकते हो। यहाँ पे देखो यह लड़का है, एक ही लड़का है तो यह है, पर दो लड़के हैं तो ये लड़के हैं। यह और ये का प्रयोग हुआ। दूसरा चित्र क्या है, यह हाथी है, एक हाथी है तो यह हाथी है, पर बहुत सारे हैं तो ये हाथी है के ऊपर देखो बिंदी भी है। यह लड़की है, और यहाँ पे बहुत सारी हो तो ये लड़कियाँ हैं। एक लड़की के लिए यह, बहुत सारे होंगे तो ये। यह माला है, और बहुत सारी माला होती तो ये मालाएं हैं। अब माला का मालाएं भी हो जाएगी, वचन परिवर्तन भी बढ़ जाएगा, एक से बहुवचन हो जाएगा, और आगे ये लगेगा, राइट। तो आज हमने जो अभ्यास किया, यह वह और यह है ये है, तो इसकी आपको राइट रीडिंग एंड प्रैक्टिस करनी है। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की अभ्यास सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।